The concept under discussion was alkyl amines. We did alkyl amines reaction yesterday, and we discussed that alkyl amines are alkaline या basic in nature, right? So alkyl amines के जो reactions हैं in your syllabus are acid-based reactions only. Today we will discuss relative basic strength of relative basic strength or relative basicity, basic strength of alkyl amine. Alkyl amine happens to be like this, but RNH2 is alkyl amine. Ammonia, which is NH3, and phenylamine. This is phenylamine, बेटा. बेटा ये तीनों बेसिक इसलिए हैं कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है. We discussed again and again कि जिस पार्टिकल पे लोन पेयर हो, that particle is proton acceptor. लोन पेयर की वजह से they accept proton. That is why they are basic in nature. अब इनकी relative basicity में अगर हम देखें तो alkyl amine is most basic and phenylamine is least basic. Least basic. ऐसा क्यों है बेटा? Why alkyl amine is most basic? शाबाश. Why alkyl amine is most basic? बेटा मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जो कंपैरिजंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें एक कंपैरिजन जरूर पूछेंगे. तो अगेन दिस कंपैरिजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई एल्काइल एमाइन इज मोस्ट बेसिक. लुक बेटा यहाँ देखें, ये एल्काइल एमाइन है, ठीक है. ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है. इस लोन पेयर ने क्या करना है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है. तो ये जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. यू नो दिस थिंग. तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एल्काइल अपने इलेक्ट्रॉन्स पुश करेगा टुवर्ड्स दिस नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है, उधर से एल्काइल के इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं, तो नाइट्रोजन विल बी इलेक्ट्रॉन रिच, राइट. नाइट्रोजन विल बी इलेक्ट्रॉन रिच क्योंकि एल्काइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो रेडिली नाइट्रोजन विल पिक दिस प्रोटॉन. दैट मेक्स एल्काइल एमाइन टू बी मोस्ट बेसिक. उसके कंपैरिजन में ये देखें ऊपर, स्टॉप राइटिंग बेटा, देखें ये फिनाइल एमाइन में क्या होगा. व्हाट हैपेंस टू दिस लोन पेयर? हाँ, हमने क्या डिसाइड किया था कि ये जो फिनाइल रिंग है या ये जो बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो बेंजीन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ड्रॉ कर लेगा, या नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा बेंजीन की तरफ. अब इन दोनों कंपाउंड्स को देखो, दोनों के नाइट्रोजन ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है. किस नाइट्रोजन के लिए प्रोटॉन एक्सेप्ट करना इजी है? एल्काइल एमाइन के नाइट्रोजन के लिए प्रोटॉन एक्सेप्ट करना इजी है. ऊपर वाले फिनाइल एमाइन के लिए प्रोटॉन एक्सेप्ट करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि उसका लोन पेयर बेंजीन की तरफ शिफ्ट होगा टू कॉज एक्सटेंडेड डिलोकलाइजेशन. यानी नाइट्रोजन का लोन पेयर डिलोकलाइजेशन का पार्ट बन जाएगा. देन इट इज डिफिकल्ट फॉर दिस लोन पेयर टू एक्सेप्ट प्रोटॉन. दैट मेक्स फिनाइल एमाइन लेस बेसिक, राइट जी. बेंजीन गैस रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी. ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड. लेकिन यस, बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के चांसेस कम हो जाएंगे. ओके. तो बेटा क्या है? एल्काइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. और फिर ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव
inductive effect. The lone pair on nitrogen is readily available to accept proton. नाइट्रोजन का लोन पेयर रेडिली एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, ठीक है, इस वजह से ये मोस्ट बेसिक है। लेकिन देन बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई फिनाइल एमाइन इज लीस्ट बेसिक। व्हाई फिनाइल एमाइन इज लीस्ट बेसिक। So lone pair of nitrogen shifts towards benzene ये नाइट्रोजन का lone pair will shift towards benzene to cause extended delocalization to cause extended delocalization. This lone pair is less available to accept proton. ठीक है, तो बेटा ये कंपैरिजन भी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। डन बेटा, ओके बेटा, हाउ यू कंक्लूड अबाउट दिस एग्जाम्पल। कहाँ पहुंचे बेटा, लिख लिया आप लोगों ने? Okay. But what you conclude about this example? If we say, which alkyl amine is this one? Which alkyl amine is this one? And which alkyl amine is this one? This is tertiary alkyl amine बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो कि tertiary alkyl amine को, ये tertiary alkyl amine है, right? This is secondary alkyl amine, and this is primary alkyl amine. बेटा अब डिसाइड करें which one is most basic, which one is least basic. Tertiary alkyl amine is most basic. क्यों बेटा? And primary alkyl amine is least basic. देखो तीनों में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, राइट? तीनों नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लेकिन कौन सा लोन पेयर रेडिली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा?
टर्शियरी अल्काइल एमाइन का लोन पेयर रेडिली एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं आर ग्रुप्स, तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स, more electron donating alkyl groups, beta more positive inductive effect, more positive inductive effect, so lone pair is more readily available, lone pair is more readily available to accept proton, to accept proton. समझ आई? इस वजह से tertiary alkyl amine is most basic and primary alkyl amine के लिए vice versa आप लिख लेना, लीस्ट बेसिक होगा प्राइमरी अल्काइल अमाइन, रीजन इज वाइस वर्सा। ठीक है बेटा, चलें जी, कंपैरिजन सारे खत्म हो गए, मैकेनिज्म सब कुछ हो गया ना, बस अब हम फाइनल पार्ट में हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब दो फंक्शनल ग्रुप्स आ गए हैं, एक इमाइड है और एक फिनाइल इमाइन है, दैट्स द एंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सॉरी बेटा, अमाइनो एसिड मैं उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से लिंक करके पढ़ाऊंगा, टेक्निक्स में हम चले जाएंगे। ओके, इमाइड्स बेटा, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज इमाइड्स। Second last functional group है, okay? This is second last thing in organic chemistry, amides. ठीक है, अच्छा बेटा देखें, ये लिख लिया सबने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अच्छा देखिए, जो इमाइड्स है ना, वो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, C डबल बॉन्ड O एंड NH2। बेटा बताओ, ये अगर ये NH2 की जगह OH होता तो फिर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता? अगर NH2 की जगह Cl होता फिर ये इसाइल क्लोराइड होता, और C डबल बॉन्ड O और NH2 इज एमाइड। व्हाट अबाउट दिस थिंग बेटा, R एंड NH2, क्या कंपैरिजन है दोनों में? ये एल्काइल एमाइन है, क्या बेटा? एल्काइल एमाइन। नाउ रिमेंबर के एल्काइल एमाइन ये है मोर बेसिक, कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, ये है मोर बेसिक वर्सेस दिस, और एमाइड जो है ना वो लीस्ट बेसिक है, क्या बेटा? लीस्ट बेसिक है। और 2 साल पहले तक जो वो सिलेबस में कहते थे एमाइड इज न्यूट्रल, क्या बेटा? तो अब ये दोनों बातें ध्यान में रखेंगे, पता नहीं क्वेश्चन किस तरह से आया पेपर में, अमाइड इज न्यूट्रल या लीस्ट बेसिक। ये अमाइड एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, पास पेपर्स में एल्काइल एमाइन के एसिड से रिएक्शन करवाओगे, लेकिन एमाइड कोल्ड एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, न्यूट्रल हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यों न्यूट्रल है? शाबाश, कौन सा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? शाबाश, C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यू नो दिस बेटा। ये जो कार्बन है ये अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर लेगा अपनी तरफ, तो फिर ये नाइट्रोजन इस प्रोटॉन को पिक नहीं कर सकेगा, नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक है बेटा, वाई एमाइड्स आर लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक या स्लैश न्यूट्रल। बेटा दोनों बातें ध्यान में रखिए, लीस्ट बेसिक भी और न्यूट्रल भी, मुझे नहीं पता पेपर में वो किस एस्पेक्ट को टच करेंगे। गॉट इट? तो दोनों चीजें रखें, ओके। 2 साल पहले तक सिलेबस में न्यूट्रल कह रहे थे,
अब सिलेबस में लीस्ट बेसिक बोल रहे हैं, लेकिन पास पेपर में इसको बेस से रिएक्शन नहीं करवाया अभी तक, एसिड से रिएक्शन नहीं करवाया एमाइड को, राइट। सो बेटा इसमें लिखें कि कार्बोनिल इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। सो लोन पेयर on nitrogen is not available to accept proton, available to accept proton, right? That is the reason के amide neutral हैं। C डबल बॉन्ड O withdrawing है। ये कार्बोक्सिलिक की एसिडिटी की वजह भी C डबल बॉन्ड O है, ये भी पढ़ चुके हैं हम। कार्बोक्सिलिक क्यों एसिडिक है, ये बेटा हम पढ़ चुके हैं पीछे। बेटा बताएं कार्बोक्सिलिक क्यों एसिडिक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होता क्या है फिर, अगर ये विड्रॉइंग है, हाँ, OH की बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, तो फिर ये OH रिलेटिवली इजीली डिसोसिएट होता है। लेकिन फिनोल, बेटा फिनोल और कार्बोक्सिलिक में कौन सा ज्यादा एसिडिक है। कार्बोक्सिलिक फिनोल से ज्यादा एसिडिक है, वो क्यों। क्योंकि ये बेंजीन या फिनाइल ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन कार्बोनिल इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन फिनाइल ग्रुप, या बेंजीन ग्रुप से कार्बोनिल इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसलिए बॉन्ड पोलैरिटी कार्बोक्सिलिक के OH में ज्यादा होगी, फिनोल के OH में कम होगी। ठीक है, ये भी एक कंपैरिजन है फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक का, जो पीछे डिस्कस हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप OH को तो मोर एसिडिक करता है, ठीक है, लेकिन अगर एमाइन हो साथ में NH2 हो तो उसको लीस्ट बेसिक करता है। समझ आई कि नहीं, क्योंकि एसिड ने प्रोटॉन डोनेट करना है ना, और बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो लोन पेयर को जब ड्रैग करेंगे अपनी तरफ, तो फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं हो सकेगा। इसलिए बेसिसिटी कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से, और एसिडिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से। गॉट द आइडिया। ओके चलो जी, आगे मूव करें। आगे बेटा 3 रिएक्शंस हैं एमाइड्स के, जो कि अ काइंड ऑफ आइडेंटिकल रिएक्शंस हैं कार्बोक्सिलिक और एस्टर के। डन बेटा। बेटा जो इमाइड के रिएक्शंस हैं वो 3 हैं। एक है रिडक्शन, क्या बेटा, एक है रिडक्शन, दूसरा है एसिड हाइड्रोलिसिस, और तीसरा है बेस हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस, बस ये 3 रिएक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो फिर बेटा रिडक्शन के लिए चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट एमाइड के लिए चाहिए होगा वो LiAlH4। क्या इसके लिए किसी सॉल्वेंट की जरूरत है। हाँ, वाटर में नहीं रखना है इसे, ठीक है, ड्राई ईथर में रखना है, और हीट भी देनी है। बेहतर है मेंशन करें, बस 2 मार्क्स का अगर हो तो 1 मार्क्स रिएजेंट का, 1 मार्क्स सॉल्वेंट का। अच्छा बेटा NaBH4 यहाँ पे काम नहीं करेगा। पता आपको कि NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन के लिए यूज होगा। NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज होगा, और हाइड्रोजन प्लस निकल भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। हाइड्रोजन निकल कब यूज होगा बेटा, एल्कीन की रिडक्शन के लिए, बेंजीन की रिडक्शन के लिए, और नाइट्राइल की रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन निकल यूज होगा। अच्छा अब रिएक्शन भी बेटा देख लें। ये है एमाइड। बेटा देखिए जरा, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग बेटा। तो जो ये एच कहाँ से आ रहे हैं बेटा, ये एटॉमिक हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट से आ रहे हैं, देख रहे हो बेटा। तो 4 में से 2 हाइड्रोजन इस O को पिक करेंगे, तो क्या बनेगा इससे, H2O बनेगा।
तो देखें अब ये प्रोडक्ट में क्या मसला है बताओ। जो प्रोडक्ट हमने लिखा, कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं है ना, कार्बन का ऑक्सीजन किधर चला गया, वाटर में चला गया। तो अब ये जो हाइड्रोजन थे बाकी वो इधर आ जाएंगे यहाँ। तो एमाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एमाइन में। amide turned into amine, alkyl amide converted into alkyl amine. Does it make sense बेटा? अमाइन होगा, यस। ये असल में रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है बेटा। क्या, एमाइड की रिडक्शन असल में किसकी रिडक्शन है, कार्बोनिल की रिडक्शन है। तो आप बेटा कुछ सिमिलरिटी देख सकते हो, ये देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस वन, देख रहे हो बेटा सामने। और ये 4H कहां से आए, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक के लिए भी सिर्फ LiAlH4 चलेगा, और एमाइड के लिए भी सिर्फ LiAlH4 चलेगा। अब क्या होगा कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन, ये जो 4 हाइड्रोजन है इसमें से 2H ऑक्सीजन को पिक करके वाटर बनाएंगे। व्हाट यू आर लेफ्ट विद बेटा, अल्कोहल रह गया। तो कार्बोक्सिलिक अल्कोहल में रिड्यूस होता है और एमाइड एमाइन में रिड्यूस होता है। लेकिन दोनों रिडक्शन असल में कार्बोनिल की रिडक्शन है। क्या सिमिलरिटी है दोनों में, कार्बोनिल रिड्यूस हुआ है, दोनों में कार्बोनिल था, एमाइड में भी कार्बोनिल था, कार्बोक्सिलिक में भी कार्बोनिल था। तो ये एक्चुअली कार्बोनिल इज रिड्यूस्ड, कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड। समझ आई बेटा? तो आप अगर सोचो कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन भी किसकी रिडक्शन है, वो भी कार्बोनिल की रिडक्शन। गॉट इट? ओके, अच्छा, चलो यहां तक क्लियर हो गया रिडक्शन रिएक्शन। सेकेंड फिर और थर्ड रिएक्शन, एक एसिड हाइड्रोलिसिस है, दूसरा बेस हाइड्रोलिसिस। ये आप लिख लो, तो उसके लिए मुझे पूरा पेज चाहिए एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस के लिए। बेटा एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस बाकी किस किस जगह किस फंक्शन ग्रुप की आपने पढ़ी है, एस्टर की, एस्टर की एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस होती है। उसके अलावा नाइट्राइल की एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस होती है, और एमाइड की एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस होती है। तो हाइड्रोलिसिस किन की होती है बेटा, एस्टर, एमाइड और नाइट्राइल। एक बेस हाइड्रोलिसिस होती है हेलोजिनो अल्केन की, जिसे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हो। NaOH एक्वस के साथ जो हेलोजिनो अल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो असल में बेस हाइड्रोलिसिस भी उसे कह सकते हैं। ओके बेटा, देखिए ये है एमाइड, है कि नहीं बेटा? बेटा इधर गौर से देखें, ये क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटा। ये क्या है, अमाइड है, देख रहे हो। अब हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं, नहीं नॉट एडिशन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो इसके साथ आप वाटर मॉलिक्यूल भी मेंशन करो, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इमाइड का, और वाटर भी ब्रेक होगा। तो अब यहां से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, इट्स वेरी इजी टू प्रिडिक्ट, कार्बोक्सिलिक बनेगा और अमोनिया बनेगा। डज मेक सेंस कि नहीं? तो ये हाइड्रोलिसिस, अगर आपको ये डायग्राम याद है तो इजीली आप इमाइड की हाइड्रोलिसिस प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब ये हाइड्रोलिसिस एसिड को कैटेलाइज करके भी करवा सकते हो और बेस यूज करके भी करवा सकते हो। तो अब बेटा एसिड हाइड्रोलिसिस में, एसिड हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस बगैर हीट के नहीं होगी, ठीक है। यहाँ हॉट एसिड चलेगा, कोल्ड एसिड नहीं चलेगा। तो या तो आपको HCl चाहिए हीट के साथ, कोई भी एसिड ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, ठीक है। बेटा यूं भी लिख सकते हैं हम H3O पॉजिटिव, यू नो व्हाट इज दिस H3O पॉजिटिव,
ये एसिड और वाटर है और हीट चाहिए होगी, ये एसिड हाइड्रोलिसिस है। इससे आपके पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH4 प्लस। बेटा मैंने अमोनिया नहीं लिखा, NH4 प्लस क्यों लिखा? क्योंकि प्रोटॉन पड़े हुए हैं सॉल्वेंट में, और अमोनिया ही बनेगा असल में, लेकिन अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बना लेगा। समझ आई? एसिडिक मीडियम में अमोनिया क्या बन जाता है बेटा? अमोनियम आयन बन जाता है। और फिर बेस हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस में NaOH एक्वस या KOH एक्वस या कोई भी हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव प्लस H2O। और हीट बेटा होना जरूरी, हाइड्रोलिसिस बगैर हीट के नहीं होगी, प्लस हीट। तो बेस हाइड्रोलिसिस में यू रिमेम्बर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बनता कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन बेस की वजह से वो सॉल्ट बन जाता है और NH3 बनेगा, NH4 प्लस नहीं बनेगा इस केस में। अब प्रोटॉन नहीं है NH3 के पास कि वो एक्सेप्ट करे, तो बस ये एमाइड के रिएक्शन से थ्री बेटा, अमाइड, एस्टर और नाइट्राइल। हेलोजिनो अल्केन की भी बेस हाइड्रोलिसिस होती है, एसिड नहीं। नाइट्राइल की, एमाइड और एस्टर की होगी, बस तीन फंक्शनल ग्रुप की हाइड्रोलिसिस होगी। एस में की थी ना, एस एन जो रिएक्शन था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा आप मुझे बताएं, एग्जाम में इस तरह पूछेंगे आपसे, यू आर डन विद दिस? बेटा एमाइड, डन बेटा? ठीक है बेटा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, व्हाट यू थिंक? जी जी बेटा, डन, डन बेटा। ये विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस वन? ये भी एमाइड है, ठीक है, ये एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइड इसे कहते हैं, बस एमाइड याद रखें इसे, ओके। ये एमाइड है तो ये खुद करें बेटा, ये LiAlH4, खुद प्रोडक्ट लिखें इसके, हीट HCl प्लस हीट, ये एक्वस HCl है, और ये NaOH एक्वस एंड हीट। जस्ट मेक प्रोडक्ट्स, यू नो हाउ टू मेक प्रोडक्ट। बेटा ये पहले में, यू नोटिसिंग बेटा, ये पहले में क्या हुआ, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हुआ कि नहीं? तो ये कौन सा एल्काइल एमाइन है, प्राइमरी एल्काइल एमाइन है या सेकेंडरी एल्काइल एमाइन है या टर्शियरी एल्काइल एमाइन? दिस इज सेकेंडरी एल्काइल एमाइन। डज इट मेक सेंस? और फिर एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस में हाउ इट गोस बेटा? बेटा देखिए,
ये हाइड्रोलिसिस में आप ये जरूर अपनी हैबिट रखें, इस तरह से वाटर रखें और इसको ब्रेक करें एंड देन डिसाइड क्या बनेगा। कार्बोक्सिलिक बनेगा। NH4 नहीं बनेगा, ये यहाँ से NH2 है, NH2 एक प्रोटॉन लेगा तो NH3 प्लस बनेगा, वरना NH2 लिख दें, अगर कंफ्यूजन कंफ्यूजन है तो यूं लिख देना, दोनों ठीक हैं। नहीं करने चाहिए, बेसिक चीज तो ये है ना, NH2 है, यानी ये भी बना है, फिर प्रोटोनेट हुआ। चूंकि NH2 वीक एल्कली है तो जरूरी नहीं कि सारे NH2 प्रोटोनेट हो जाएं, राइट। बेस हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक प्लस RNH2, पता नहीं समझ आई कि नहीं आई। सॉल्ट की नहीं, जरूरी नहीं, बेहतर है कि ये डालने से आपको पता लगता है कि ये साइड आयोनिक है, बाकी सारा कोवेलेंट है। कुछ समझ आ रही है बेटा?